तो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। गुलाम हैदर बेचारा तिल तिल मर रहा है और उस पिता को मैं नहीं चाहता कि वो अकेला रहे। मैं चाहता हूँ उसके बच्चे उसकी गोद में रहे, उसकी बिटिया रहे। और बहुत बातें हैं अगर मैं करूंगा तो सरिता जी आपकी लाइव के मेरा एक वो था कि सूर्य वर्मा पाकिस्तान जा रहा है। मैंने फिर कहा है अगर मोमिन मलिक साहब मुझे परमिशन देते हैं, मुझे इजाजत देते हैं तो मैं जाकर मैं गुलाम हैदर को मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। मैं दिल से कह रहा हूँ और इस काम के लिए मैं जल्द से जल्द मैं मोमिन मलिक से बात करने वाला हूँ। और मैं बिल्कुल मैं उनको सूचना भी दूंगा। आज शाम को मैं मैसेज डालूंगा। अभी मैं किसी मीटिंग में आया हूँ तो अभी मीटिंग खत्म होने वाली है तो मैं जस्ट आ गया था, आपका टाइम फिक्स था। तो सरिता जी आप लाइव करें प्लीज। तो मैं थोड़ा सा एक इमरजेंसी मीटिंग में आया हूँ क्योंकि मुझे 2 बजे का टाइम था आपका। तो मैं फिर कह रहा हूँ आप तो किसी को जो भी दर्शक है देखने वाले हैं निराश नहीं होने देंगे। गुलाम हैदर को मैं ला के रहूंगा, मैं गुलाम हैदर को ला के रहूंगा। लास्ट टाइम मैं बोल रही हूँ सर, सीधी उंगली से घी ना निकलता तो टेढ़ी कर लो। टाइम आ लिया, इसका टाइम नहीं हमारे पास है। हमने बता दी हम सड़क पे उतरेंगे आस्था माने लेके और पब्लिक ने लेकर जंतर मंत्र पे बैठ जाएंगे। बस यारे देवरी माँ उतरेगी फिर बता दिया आप सबने। सीधी उंगली से घी काट दो टेढ़ी करा फिर हम समझो हमारी समझो शरीफ नामक उंगली टेढ़ी कर दी है मैंने, अब आप समझ जाओ। बहुत तगड़ा एक्शन लेने वाला हूँ उनके खिलाफ में, टेंशन नहीं। मैंने उंगली टेढ़ी कर दी है, अब मैं किसी को बकसने वाला नहीं हूँ। बस जब मैंने दिल से कह दिया बहुत सख्त हो जाऊंगा। यही धन्यवाद। यही हम बताती थी कि आप टेढ़ी उंगली कर फटाफट फरसा चला दो, काट दो। जी सरिता जी बिल्कुल कार्रवाई करूंगा। नमस्कार सर जी। नमस्कार। मोमिन मलिक साहब उसके वीजे की उन्होंने पूरी हर डॉक्यूमेंट दे चुके हैं और मोमिन मलिक साहब ने कहा भी था अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर मैं खुद उनके बच्चों को लेके आऊंगा, गुलाम हैदर को लेके आऊंगा। और अगर मोमिन मलिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा अगर मुझसे कोई सूर्य वर्मा से वहां जाने के लिए कोई भी मदद हो तो सूर्य वर्मा भी चलने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय काम है सर ये। लेकिन मेरी तरफ से भी एक क्वेश्चन है सर, सर आपके लिए। रखो सर। सर मैं ये बिल्कुल रखो सर। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये कह रही हूँ जैसे 3 तारीख तक हमें पूरी उम्मीद है कि हाँ गुलाम हैदर भाई इंडिया आ जाएंगे। लेकिन आपकी और बजरंगी भाईजान की तो एक दांत तोड़ी रोटी है ना सर। आप फोन करके पूछ लीजिए ना कि भाई 3 तारीख तक आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो 3 तारीख ऊपर ना जाने दे, उनसे पहले हम जाकर गुलाम हैदर भाई को ले आए। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एक मजलूम काम है वो और बच्चे बहुत परेशान है। बच्चे टॉर्चर है सर, इधर बहुत ज्यादा दुखी है। हमें बहुत दुख होता है सर, बहुत ज्यादा। मैं सरिता जी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं भी बहुत इसके लिए आहत हूँ गुलाम हैदर के बच्चों के लिए, गुलाम हैदर के लिए। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ जी कि आगे की जो प्रक्रिया है वो मोमिन मलिक साहब से हम बात करेंगे और बात करूंगा मैं उनसे कि आगे की प्रक्रिया क्या है भाई। और आगे वकील साहब तो इसको जल्द से जल्द जनता के बीच में आप इसकी राय दे कि गुलाम हैदर अब भारत आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है कि जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आएगा इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। यही तो मैं भी सोच रही हूँ सर। अगर हमें भी मुझे भी जाना पड़े तो बेशक ले चलो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पैसे देने से दिक्कत नहीं, मैं खुद से पैसे लगा दूंगी, कोई टेंशन नहीं। बस यूं है सर, ये 4 बच्चे जो ये बेचारे अपनी ईद मनाते उधर अपने पिता के साथ अपने अब्बू जान के साथ खूब शॉपिंग करते, खेलते, पढ़ते और भी मतलब जैसे भगोड़ी कल ड्रामा कर रही थी, नौटंकी कर रही थी और बुढ़ी ढांड जो एक्सपायर डेट है, हम तो कह रहे हैं एक्सपायर्ड है एक किस्म से, कॉपी लेकर एनआर लिख रही है। और जिनके एनआर लिखने की उम्र है वो बेचारे आज कोप भवन में ऐसे बिठा रखे हैं, दबोच रखे हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ कल, मैं मतलब इतनी फ्लैट थी सर बहुत ज्यादा ये हादसा देखकर। मेरे को तो ये हादसा ही लग रहा है कि देखो 5 बंदों की ये कातिल है। एक तो ये अपनी सास को खा गई, 4 बच्चों को जीते दिन यहाँ खाने लग रही है और छठा बंदा जो गुलाम हैदर भाई है उसको भी खाने लग रही है। तो कहने का मतलब ये है
इंडिया का हो चाहे वो विदेशी हो, फॉरेन से जो हमें वॉच कर रहा है या इस केस को जो वॉच कर रहा है, सबको ये खा रही है। एक दिमाग का सही है, इस दिमाग का कोई दवाई कोई ऐसी चीज नहीं है क्या सर? जो एक बार लगाए छिड़के खत्म, मैटर क्लोज। तो मैं यही चाहती हूँ अगर गुलाम हैदर भाई इंडिया आने से ही मैटर सोल्व होता है तो आप भी चले, सरिता हमें भी जी, ले चले सर, हम भी सोल्व कराएं इस मैटर को। सरिता जी, वही हरियाणवी भाषा में डिमक लग गया ना तो मैं खुर्च दूंगा। सूर्य वर्मा उसने खुर्च देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर बिल्कुल सर, ऊपर बिल्कुल वाला। बहुत बढ़िया। तो मैं सरिता जी दिल से, मैंने अभी पहले कहा कि मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर फिर कह रहा हूं, अगर मुझे जाने का मौका मिल रहा है तो मैं बिल्कुल तहे दिल से गुलाम हैदर को भी कह रहा हूं कि अगर आपको किसी चीज की समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, मैं बाकायदा भारत सरकार से परमिशन लूंगा आपके लिए, न्यायालय से परमिशन लूंगा, क्योंकि मोमिन मलिक साहब उनके वकील हैं। वो मुझे अगर इस मामले में थोड़ा बहुत कहते हैं तो मैं मोमिन मलिक साहब से गुजारिश करूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाएं और उस पिता को उसके बच्चे दिलाने में मदद करें। अगर मुझे मौका मिला, मैं फिर कह रहा हूं, तो मैं जरूर चला जाऊंगा। बिल्कुल सर, वैसे तो 3 तारीख को गुलाम हैदर भाई आने वाले हैं। बिल्कुल तो जी, फिर 3 तारीख क्या समस्या है सर? ऐसा क्या लग रहा है मैं सर आपको? मेरे को देखिए, अभी मोमिन मलिक साहब का बयान नहीं आया है। मोमिन मलिक साहब का बयान नहीं आया है तो हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। जी वो सर। ऐसा है। हाँ, मोमिन मलिक साहब का बयान नहीं आया है तो अभी अगर उनका कोई बयान आता है गुलाम हैदर के लिए तो मैं जरूर उसके लिए कहूंगा कि आप पूरी जनता को, पूरी मीडिया को कब तक आ रहे हैं, पूरी डिटेल आप सबको बताएं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो सूर्य वर्मा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। सर नीचे कमेंट में कह रहे हैं आप तो मोमिन मलिक सर से फोन पर भी बात कर सकते हो। मैंने, देखिए, मैं फोन पर बात है वो अभी उनको 3 तारीख के बाद ही इसका रहेगा, क्योंकि 3 तारीख को तक गुलाम हैदर आ रहा है, हमें 3 तारीख तक उम्मीद लग रही है। उसके बाद मैं मोमिन मलिक साहब से बात करूंगा कि इसमें अभी अड़चन क्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स में है। कि देखिए, ऐसी स्थिति में वीजा मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति में उस जिसके बच्चे जुदा हो, उसकी बेगम जुदा हो, तो उसके लिए वीजा मिल जाता है। अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए वीजा मिल जाता है। मोमिन मलिक साहब उसके वीजे की उन्होंने पूरी हर डॉक्यूमेंट दे चुके हैं। और मोमिन मलिक साहब ने कहा भी था अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर मैं खुद उनके बच्चों को लेके आऊंगा, सॉरी, गुलाम हैदर को लेके आऊंगा। और अगर मोमिन मलिक साहब से मैं गुजारिश करूंगा, अगर मुझसे कोई सूर्य वर्मा से वहां जाने के लिए कोई भी मदद हो तो सूर्य वर्मा भी चलने के लिए तैयार है।